हम बात कर रहे हैं आज के सोलो पॉडकास्ट में महाअवतार बाबा जी के बारे में। महाअवतार बाबा जी के बारे में सबसे पहले बात की परमहंस योगानंदा ने अपनी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। अभी तक महाअवतार बाबा जी पूरी तरह से गुप्त थे, उनके बारे में किसी को नहीं पता था। हिमालय की पहाड़ियों में वो रहते हैं और उनकी जो बॉडी है वो डिवाइन बॉडी है। स्थूल शरीर में भी वो कभी कभार वापस आते हैं जब उन्हें कोई पूर्ण श्रद्धा के साथ पुकारता है अपने प्रिय भक्तों को दर्शन देने के लिए। कहा जाता है कि महाअवतार बाबा जी अमर हैं और उनका शरीर जो है हजारों सालों से है, लेकिन उनका जो शरीर है वो लगता है जैसे 25 या 26 साल के नौजवान जैसा। महाअवतार बाबा जी के लंबे बाल हैं, गौर वर्ण के हैं, वो गोरे हैं महाअवतार बाबा जी। महाअवतार बाबा जी के का चेहरा एक एक तेजमय चेहरा है। उनके चेहरे से तेज निकलता है। उनकी आंखें जो हैं वो काली और आंखें उनकी बिल्कुल शार्प, उनमें करुणा की झलक दिखाई देती है। महाअवतार बाबा जी टाइम एंड स्पेस दोनों से बियॉन्ड है, दोनों से परे हैं। कहा जाता है कि शंकराचार्य और कबीर को महाअवतार बाबा जी ने ही दीक्षा दी थी। क्रिया योग के माध्यम से, क्रिया योग की जो विधि है, मेडिटेशन, क्रिया योग की मेडिटेशन, उसके अभ्यास से महाअवतार बाबा जी ने परमात्मा को पूरी तरह से पा लिया है और वो पूर्ण कॉन्शियसनेस, एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस के साथ कंप्लीट हैं, एक हैं, वननेस में हैं। वो इस धरती पर अवतरित हुए हैं मानव जगत का कल्याण करने के लिए। उन्होंने देखा कि कैसे धरती पर अभी भी युद्ध हो रहे हैं, अनैतिक चीजें हो रही हैं, लोग अभी भी भेदभाव का शिकार हैं। वो क्रिया योग का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन गुप्त तरीके से, जोरों शोरों से नहीं। क्योंकि क्रिया योग एक ऐसी टेक्निक है जो आपको बहुत जल्दी आपको परमात्मा का साक्षात्कार करा सकती है, बट ये बहुत सीरियस लोगों के लिए है। महाअवतार बाबा जी के बारे में बताया जाता है कि एक बार एक व्यक्ति उनसे मिलने के लिए आया और उनसे जिद करने लगा कि मुझे आपकी टोली में शामिल होना है। महाअवतार बाबा जी की टोली में 2 या 4 लोग ही रहते हैं बस खाली। मैंने बताया महाअवतार बाबा जी बहुत गुप्त तरीके से काम कर रहे हैं। महाअवतार बाबा जी से कहने लगा वो व्यक्ति कि मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। हिमालय की पहाड़ी में वो व्यक्ति चला आया, उसने महाअवतार बाबा जी को डिस्टर्ब किया। महाअवतार बाबा जी ने कहा नहीं, तुम अभी मेरा शिष्य बनने के लायक नहीं हो। उसने बोला अगर आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं इसी पहाड़ से छलांग लगा लूंगा और अपना देह त्याग दूंगा, मर जाऊंगा। महाअवतार बाबा जी ने कहा निर्विकार होते हुए कि ठीक है, कूद जाओ। वो व्यक्ति पहाड़ से कूद गया और उसकी जान निकल गई। ये चीज महाअवतार बाबा जी के शिष्य देख रहे थे। महाअवतार बाबा जी ने अपने शिष्यों से कहा कि जाओ इसको लेकर आओ। उस व्यक्ति को महाअवतार बाबा जी के पास लाया गया। महाअवतार बाबा जी ने उसके ऊपर हाथ रखा और वो जिंदा हो गया। उसने महाअवतार बाबा जी को प्रणाम किया। महाअवतार बाबा जी ने उसे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। असल में महाअवतार बाबा जी के जो शिष्य हैं वो उस चीज से फिर ये समझ पाए कि महाअवतार बाबा जी ने ये उस व्यक्ति की परीक्षा ली थी कि वो कितना समर्पित है अपने गुरु के प्रति। महाअवतार बाबा जी पूरी तरह से कंप्लीटली कॉन्शियसनेस के साथ, यूनिवर्सल ट्रुथ के साथ, सत्य के साथ, भगवान के साथ एक है। महाअवतार बाबा जी ने सबसे पहले क्रिया योग की दीक्षा दी थी अपने शिष्य लहेड़ी महाशय को।
लाहिड़ी महाशय का ट्रांसफर अचानक, एक वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, उनका ट्रांसफर अचानक उत्तराखंड में रानीखेत के पास हो जाता है। वहां पर उनके पास ज्यादा काम नहीं होता था, तो इसलिए वो हिमालय की पहाड़ियों में टहलते टहलते एक बार आगे चले गए। उनको कुछ आवाजें सी आई, लाहिड़ी महाशय को पता लगा कि कोई उनको बुला रहा है। वो आगे चले जाते गए जाते गए जाते गए। जब वो आगे गए तो उनकी मुलाकात हुई महाअवतार बाबा जी से। महाअवतार बाबा जी ने उनको फिर सब कुछ याद दिलाया कि कैसे तुम पुराने जन्म में, पूर्व जन्मों से तुमने बहुत तपस्या साधनाएं की हैं, और अब समय आ गया है अपनी इस तपस्या और साधना से लोगों को दीक्षा देने का, लोगों को क्रिया योग सिखाने का। तो लाहिड़ी महाशय को सब कुछ फिर याद आ जाता है, और महाअवतार बाबा जी लाहिड़ी महाशय को कहते हैं, क्योंकि तुमने हिमालय की गुफाओं से लेके हिमालय की हर जगह पर ध्यान किया हुआ, मेडिटेशन की हुई है, लेकिन अब तुम गृहस्थ रहकर लोगों को मेडिटेशन सिखाओगे, लोगों को ध्यान सिखाओगे, ताकि जो गृहस्थ लोग हैं वो बहुत इंफीरियर समझते हैं अपने आप को कि वो सब कुछ छोड़ नहीं पाए, वो वैरागी नहीं हो पाए, लेकिन ऐसा नहीं है। इस चीज को, इस मिथ को तोड़ना पड़ेगा कि गृहस्थ लोग भी हैं, वो भी परमात्मा को पा सकते हैं अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी। इसलिए उन्होंने लाहिड़ी महाशय को यह दीक्षा दी क्रिया योग की सबसे पहली बार, क्योंकि ये क्रिया योग जो था वो बीच में गायब हो गया था। ये क्रिया योग जब बीच में गायब हो गया था, क्योंकि क्रिया योग एक सबसे फास्ट मेथड है परमात्मा तक पहुंचने का, क्योंकि क्रिया योग परमात्मा तक पहुंचने का सबसे फास्ट मेथड है। अब ये प्राचीन विधि बीच में गायब हो गई थी, महाअवतार बाबा जी ने इसको पुनर्जीवित किया और लाहिड़ी महाशय को दीक्षा दी। लाहिड़ी महाशय, फिर देखिए अचानक लाहिड़ी महाशय का ट्रांसफर फिर अपनी जगह पर वापस हो गया जहां से वो आए थे। बाबा जी की ये एक लीला थी कि उन्होंने लाहिड़ी महाशय को अपने पास बुलाया था। तो उसके बाद फिर लाहिड़ी महाशय ने ये दीक्षा दी श्री युक्तेश्वर गिरी जी को। युक्तेश्वर गिरी जी ने फिर ये दीक्षा दी परमहंस योगानंदा को, और फिर परमहंस योगानंदा जी ने इस क्रिया योग को दुनिया में मशहूर किया, लोगों तक पहुंचाया। तो ये महाअवतार बाबा जी की कहानी, उनका छोटा सा जीवन परिचय, उनके बारे में अभी इतना ही ज्ञात है, किसी को नहीं पता उनके बारे में पूरी तरह से। मैंने बताया पहली बार इस बुक में महाअवतार बाबा जी के बारे में बात की गई। वो बहुत ही गुप्त तरीके से रहते हैं, वो बहुत ही कम लोगों को दर्शन देते हैं, उनके बारे में बहुत कम ही लोगों को पता है, और बहुत ही विरला ही होते हैं जो उनका दर्शन कर पाते हैं। वो हजारों सालों से जीवित हैं, लेकिन उनका शरीर अभी भी एक नौजवान की तरह है, वो टाइम एंड स्पेस से परे हैं। और महाअवतार बाबा जी के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि बाबा जी हमें, और जो लोग इस वीडियो को देख रहा है उसको ब्लेस करें, उनको अपना आशीर्वाद दें। और लास्ट में, अगर आप अल्टीमेट मेडिटेशन जानना चाहते हैं तो आप मेरा कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के माध्यम से मैंने अल्टीमेटली कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी क्या है, मेडिटेशन, ट्रूथ, प्रेजेंट मोमेंट, रिलेशनशिप, फियर, सफरिंग, थॉट और बियॉन्ड वर्ड्स, ऐसी कुछ 12 बेसिक वीडियोस मैंने बनाई है जो कि प्राइवेटली आपको दी जाएगी। उसके बाद फिर डेली मेडिटेशन करेंगे, और ये मेडिटेशन आपको डेली कराई जाएगी लाइफ टाइम के लिए। लाइफ टाइम मेंबरशिप प्रोग्राम है, तो अभी इस प्रोग्राम को जाकर ज्वाइन करें। कमेंट सेक्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, वहां से आप इस प्रोग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।